हियर वी स्टार्ट। ठीक है, कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था बाबू थोड़ा। व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे जो प्रोसेस है ना, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, उसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट लगता है। ठीक है सुरभि, तो अब है कि उस इंग्रेडिएंट को बहुत सारे चीज का सहारा लेकर के, बहुत सारे चीज को इस्तेमाल करके हम कन्वर्जन का प्रोसेस पूरा करते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिया स्टील, है ना। तो स्टील का मतलब हो गया कि रॉ मटेरियल हो गया आयरन ओर, आयरन ओर से स्टील बनना। अच्छा, और मेरा जो मेन जो मोटिव है, जिस पॉइंट को हमको रीच करना है, जिस लेवल को हमको रीच करना है, वो बाबू इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इस बात को एकदम मतलब ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एकदम तावीज बना के गले में लटका लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है, एकदम सिंपल सी बात है कि जब पूरा इस्तेमाल होगा, 100% यूटिलाइजेशन होगा सब चीज का, तो कॉस्टिंग जो है वो मिनिमम हो जाएगा। सिंपल है ना कुराल। जब यस सर, जब पूरा हर चीज का इस्तेमाल होगा तो कॉस्टिंग सबसे कम हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अब है कि जो भी मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड जगह है, जो लिमिटेड फैक्ट्री है, अनलिमिटेड नहीं ना है, लिमिटेड है, उसको और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना प्रोसेस फास्ट कर रहे हैं कि उतनी ही जगह में उतने ही 24 घंटा में, टाइम भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं, 24 घंटा 24 घंटा ही रहेगा, उसके बाद फिर सूरज उग जाएगा, डेट बदल जाएगा, लाइक दैट। तो ऐसा क्या करें कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ये समझिए। ऐसा क्या चीज इस्तेमाल करें, ऐसा कौन सा चीज डाल दे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, मतलब आउटपुट बाय इनपुट। आपने जितना आउटपुट निकाला, कितना इनपुट आपको मिला, कितना आउटपुट मिला, यही बेसिक है। समझ में आ रहा है सुरभि, कुणाल? यस समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, इसका एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल आपका इकोनॉमिक्स का, मैनेजमेंट का, ऑपरेशन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सब मदर, सबसे परफेक्ट बाबू मदर है। ठीक है, अब मदर को देखिए, ऑपरेशन मैनेजर, मदर भी तो कन्वर्ट करती है ना इनपुट इनटू आउटपुट। यस सर यस सर। यस वही आलू है, वही चावल दाल है, एकदम बेसिक में समझिए, वही किचन है, और उससे वो प्रोसेस का इस्तेमाल करती है और सारी चीज इस्तेमाल हो रही है, वो एक डिश बनाती है। सिंपल है। अब उनका ये थॉट प्रोसेस रहता है कि वही सेम सब्जी है, वही सेम जो भी डिशेज है, हलवा है, पूरी है, उसमें ऐसा क्या एक और चीज डाल दें कि है ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको चलना है कि ऐसा और क्या चीज मिलाएं अपने करंट प्रोसेस में, अपने करंट प्रोसेस में ऐसी और क्या चीज मिला दें कि जो आउटपुट है वो और बेहतर हो जाए। आउटपुट जो है और बेहतर, बस यही बात। ठीक है, फाइन। एक सेकंड, शेयर स्क्रीन। और इसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब दिमाग लगाते रहिए, और कुछ, जस्ट लाइक मदर एडिंग समथिंग न्यू। ठीक है, और टेस्ट बेहतर, और टेस्ट बेहतर, तभी ना इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हुआ। किचन का बेहतर इस्तेमाल हुआ। यस सर। हाँ, हमेशा एग्जाम्पल में ना, जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है वो मदर है बाबू। मदर को एकदम से आपको एनी टाइम वो ये पॉइंट रहे, यूटिलिटी। ठीक है, ये सारी चीज जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, द बेस्ट मैनेजर हैपेंस टू बी मदर, द बेस्ट मैनेजर। डैड ने पैसा दे दिया, अब उस पैसे का कैसे इस्तेमाल होता है, समीकरण कैसे कैसे होता है, ठीक है, कि जिसका एवरीबॉडी इज हैप्पी इन द हाउस, दैट इज एन ऑपरेशन मैनेजर। ऐसे मतलब है। फाइन, चलिए, तो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे जो चार्ट है वो शो कर रहा है कि इट इज अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर प्रो डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। स्वाति, आप एक आज होमवर्क कीजिएगा। डेवलपमेंट जब भी हाँ, डेवलपमेंट वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। तो डेवलपमेंट के लिए आपको, जैसे किसी भी जगह को डेवलप है, अलग सी बात कर रहे हैं,
फ्रांस इज अ डेवलप्ड कंट्री, Yes, अमेरिका इज अ sir. डेवलप्ड कंट्री, है ना। तो Yes. भाई उस जगह ने कौन कौन सी शर्त पूरी की, कंडीशन पूरा किया कि उसको डेवलप्ड की श्रेणी में रखा गया, दैट इज की डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। इसको कहीं नोटबुक में लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट ये क्या है, ठीक है। और Yes, sir. डेवलपमेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, खैर। तो अब इसको पढ़िए, इंटरनल डेवलपमेंट। कुणाल आप पढ़िए। कुणाल, इसको पहला जो है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट। मतलब दिख रहा है ना, या और बड़ा करें? यस सर, दिख रहा है। या तुम तो अपने स्क्रीन पे इनलार्ज भी कर सकते हो, मतलब तुम इनलार्ज कर सकते हो। Yes. पढ़ो सर दोस्त। एडवांस एंड बेनिफिट्स वाला ना? हाँ वही पूरा टेक्निकल पूरा ऑप्शंस एंड हाँ पूरा है, एक ये एक लाइन। इंटरनल डेवलपमेंट, एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यस हॉरिजॉन्टल। सर, यस सर। डेवलपमेंट नॉलेज इन कंपनी, स्ट्रॉन्गर कंपनी एक्सक्लूसिविटी, कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, टैक्स एंड अदर गवर्नमेंट। तो लास्ट में इंसेंटिव, इनिशिएटिव। इंसेंटिव, इनिशिएटिव। इंसेंटिव, यस। distance and इनिशिएटिव। disadvantage and risk, long time to market, generally more expensive than external acquisition, risk and failure, loss and investment and time, not have RSD R&D expertise. नहीं है वो, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। वो जो भी एब्रिविएशन जब भी Yes sir, आएगा उसको फुल फॉर्म में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। आगे पढ़िए। yes sir. Expertise, equipment, etc. Cost factors, research and development staff, equipment, office, लेबोरेटरी लिखा है ना सर, क्या लिखा है? हाँ, लेबोरेटरी एंड द शॉप स्पेस। लेबोरेटरी एंड शॉप स्पेस, ठीक है। हम लोग इंटरनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसका एडवांटेज और बेनिफिट की बात हुआ, डिसएडवांटेज की बात हुआ, ठीक है। एडवांटेज में इंटरनल डेवलपमेंट में क्या हुआ भाई, इंटरनल डेवलपमेंट मतलब अंदर का जो हम अंदरूनी जो डेवलप करते हैं, है ना, उसका प्रोसेस का डेवलपमेंट है, पॉलिसी का डेवलपमेंट है, जो जो जितना मेरा क्या कहते हैं उसको, इंटरनल प्रेमाइसेस आता है, इंटरनल प्रेमाइसेस है। उसमें एडवांटेज और बेनिफिट में क्या लिखा हुआ है बाबू, कि डेवलप नॉलेज इन कंपनी, कंपनी का नॉलेज बढ़ा, यस यस सर। ठीक है भाई। अच्छा, स्ट्रॉन्गर कंपनी हुई, चलिए अच्छी बात है। एक्सक्लूसिविटी हुई, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे नहीं होता एक्सक्लूसिव शोरूम। यस सर, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ नया। यस नहीं, एक्सक्लूसिव शोरूम का मतलब हो गया कि भाई जैसे नहीं होता एडिडास का एक्सक्लूसिव शोरूम है, तो यहाँ सिर्फ एडिडास का ही सामान मिलेगा, यस सर। ऐसा नहीं कि सारे कंपनी में, ओनली एडिडास। नाइकी का एक्सक्लूसिव शोरूम है, इसका मतलब है कि सिर्फ नाइकी का एक्सेसरीज मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, फाइन। तो एक्सक्लूसिविटी का मतलब आपका जो एक्सपर्टीज है, जो आपका काम है, जो आपका काम करने का तरीका है, जो आपका प्रोसेस है, ठीक है, उसमें एक्सक्लूसिविटी आएगी, आप और उसमें निश हो जाइएगा, आप और उसमें निश, NICHE, आप और उसमें स्किल्ड होइएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका जो हुनर है, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर आप कीजिएगा तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा, मतलब औरों से आप बेहतर होइएगा, औरों से आप बेहतर हो जाइए। अगर एक्सक्लूसिविटी मतलब फिर से एग्जांपल ले लीजिए मदर का, मदर इंटरनल डेवलपमेंट करती हैं, मदर इंटरनल डेवलपमेंट करती हैं, उससे एक्सक्लूसिविटी आती है कि उनके हाथ का खाना आपको कहीं और मिलता है, वो मजा मिलता है आपको। नो सर। ऐसे आज सब तो बोले, आजकल का जो स्कूल वाला बच्चा है बोलता ना ना मामा मामा डजंट कुक प्रॉपर्ली, होटल फूड इज वेरी गुड, तो सब ऐसे ही बच्चे का फॉर वन सब। टाइम। हाँ, तो अब समझिए एक्सक्लूसिविटी, अगेन एक्सक्लूसिविटी का मदर्स कुक फूड, ठीक है। उसके बाद से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, औरों से आप बेहतर हो जाइएगा। उसके बाद टैक्स है, अदर गवर्नमेंट इंसेंटिव है कि आप और डेवलपमेंट कीजिएगा, तब वो गवर्नमेंट की तरफ से
ठीक है, ड्राइनेस। चलिए अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में जितनी बात लिखी हुई है ना, ये एक्चुअली इंटरनल डेवलपमेंट का डिसएडवांटेज देखिए, इंटरनल डेवलपमेंट का नहीं है, ये सब आपकी कमजोरी का है, ऐसे समझिए। इट इज योर वीकनेस। आपकी टीम अगर बेहतर नहीं है, आपका सोच बेहतर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टाइम टू मार्केट, ज्यादा टाइम लगाइएगा आप, है ना। अगर दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो लॉन्ग टाइम नहीं लगेगा। जनरली मोर एक्सपेंसिव देन एक्सटर्नल एक्विजिशन। अच्छा ठीक है भाई, तो एक्सटर्नल एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ? सुरभि अगर आप बता सकिए तो, सुरभि अगर आप बता सकिए। एक्सटर्नल एक्विजिशन, हाँ, एकदम सिंपल सा मतलब है, बाहरी जो ट्रेंड कर रहे हैं उसके बारे में से आप नहीं। नहीं एक्विजिशन का मतलब नहीं, जैसे बाबू ना थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करते हैं हम लोग। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? एक्वायर करना, हासिल करना। यस सर। जैसे यू ऑल पीपल आर एक्वायरिंग नॉलेज, यू ऑल पीपल आर एक्वायरिंग नॉलेज। हाँ, तो अब है कि एक्सटर्नल एक्विजिशन का मतलब है कि या तो अपना डेवलपमेंट करें, नहीं तो बाहर से काम करवा के मंगा लेते हैं, या तो अपने से खाना बनाना सीखें, अपने से खाना बनाए, नहीं तो बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, क्या दिक्कत है, जिंदगी तो चलेगी, यही है ना। या तो अपने से वो काम करें, इंटरनल डेवलपमेंट करें, या तो इंटरनल डेवलपमेंट करें, और नहीं तो फिर आउटसोर्स कर देते हैं, दूसरे से काम करवा लेते हैं, उसको पैसा देते हैं, हो जाएगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या बाबू? आपका डेवलपमेंट तो हो नहीं पाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है रिस्क ऑफ फेलियर, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। अच्छा, तो ये रिस्क ऑफ फेलियर है, लॉस है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब इंटरनल डेवलपमेंट से थोड़े होता है, हमारी वजह से होता है ना। इंटरनल डेवलपमेंट तो करना ही ना पड़ेगा बाबू, अपना काम को तो ठीक से सीखना ही पड़ेगा। यस सर। ठीक ना, ये तो नहीं हो सकता है। तो अब है कि ये एक्चुअली जो डिसएडवांटेज है ना, इसको एग्जैक्टली डिसएडवांटेज मत समझिए, इज नॉट डिसएडवांटेज, ये हमारी कमी है। ठीक है, और कॉस्ट फैक्टर में कॉस्टिंग जो इसमें लगती है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स में, ऑफिस में, इसमें कॉस्ट लगना ही लगना है, कॉस्ट फैक्टर्स। ठीक है, कुल मिला के द मेन एस्पेक्ट्स हैपन टू बी कि जो इंटरनल डेवलपमेंट है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। किताब में आपको जरूर लिखा हुआ डिसएडवांटेज, बट एक्चुअली डिसएडवांटेज नहीं है, ये पूरा विन विन सिचुएशन है। ठीक है, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, मनी इनटू दिस एस्पेक्ट, इंटरनल डेवलपमेंट में। ठीक है, बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब सेकंड में है कोलैबोरेटिव और रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद नेटवर्किंग। ठीक है, तो भाई कोलैबोरेटिव और रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद नेटवर्किंग, इसका एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? तो इसमें एडवांटेज में लिखा हुआ है डेवलप नॉलेज, नेटवर्किंग का मतलब पूरा नेटवर्क जोड़ना, पूरा डेटा को ट्रांसफर करना, सारा चीज है। तो इसमें लिखा हुआ है आपका कि डेवलप नॉलेज इन कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी, कंपनी का नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, एडवांटेज है। एक्सक्लूसिविटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फिर इसमें भी है टैक्स इंसेंटिव है, स्टाफ एक्सपोज टू अदर सोर्सेज ऑफ आइडियाज। ये देखिए क्या शानदार बात की हुई है कि जब आप कोलैबोरेट करते हैं नेटवर्किंग के साथ, किसी दूसरे के साथ, तो आपको दूसरा आइडिया आता है, दूसरा आइडिया आएगा, है ना। एक ही चीज को दूसरा डायमेंशन से आप देखिएगा, फाइन। तो जब तक दूसरा डायमेंशन से आप नहीं देखिएगा, आप जो करंट प्रोसेस है उसमें बेहतरी कहां से कर पाइएगा? उसमें बेहतरी आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो दूसरे एंगल से देखिएगा तब बेहतरी होती है। चलिए, डिसएडवांटेज में क्या है कि लॉन्ग टाइम टू मार्केट, शॉर्ट एंड समवॉट। ऐसा ये लॉन्ग टाइम नहीं है बाबू। ठीक है, जितना आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, जितना टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आप फास्ट होइएगा उतना नेटवर्किंग कॉस्ट एडेड ओवरऑल कॉस्ट टाइम। मतलब इसमें और आप कह रहे हैं कि नेटवर्किंग से क्या हुआ कि पैसा लगने लगा नेटवर्किंग की वजह से। अब वो पैसा तो इसमें लगाना ही पड़ेगा, आप नेटवर्किंग नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? इट इज नॉट अ मस्ट, इट इज द मस्ट। बड़ा हो चुका है। ठीक है,
रिस्क ऑफ फेलियर वो हमेशा रहेगा। तो रिस्क ऑफ फेलियर का मतलब होता है कि भाई आपने ज्यादा वेरिएबल को नहीं सोचा, इसलिए रिस्क ऑफ फेलियर सारी चीज खैर। और कॉस्टिंग पार्ट में क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ है, अटेंडिंग ट्रेड शोज है, मतलब जो इसमें खर्चा लगता है, ये खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। शो में ट्रेड शो, प्रगति मैदान है, ये सब है, इसमें जो होता है, तो जब तक उसमें अटेंड नहीं कीजिएगा आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मार्केट में क्या लेटेस्ट चल रहा है। कंपटीशन में नहीं आइएगा तो आपका स्पीड नहीं ना बढ़ेगा, कंपटीशन में नहीं आइएगा तो ऐसा सिंपल होता है। खैर चलिए, तो ये दो बात आपको समझ में आई, इंटरनल डेवलपमेंट का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कॉस्ट फैक्टर। फिर कोलैबोरेटिव विथ नेटवर्किंग, इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कॉस्ट फैक्टर। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, कॉस्ट फैक्टर में एक और, इसको एक और तरीके से समझिए। यहाँ पे कॉस्ट लगाना ही लगाना है, यहाँ पे पैसा लगाना है। ये सब वो बातें हैं, ये सब वो बातें हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जहां पे आपको कॉस्टिंग इनकर करना है। ठीक है, यस सर। बात समझ में आई? हाँ यस सर। खैर चलिए, अब इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब कुछ और अलग सी बातें, फिर से एकदम से बेसिक ऑपरेशन मैनेजमेंट का। सबसे पहला एग्जांपल जहन में आप रख लीजिए, मदर, सिंपल मदर है ना। वो कुछ तो, जैसे मेरी मदर क्या करती थी, मतलब वो उन्होंने बनाया ये हलवा उलवा बनाया जो भी, और पुराना हो गया, अब उसको हमको टेस्ट लग रहा नहीं रहे, उन्होंने सिर्फ एक चीज वो मिला देती थी और उससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता था। अपना जो मिल्क पाउडर होता है ना, एवरीडे मिल्क पाउडर, यस सर। उसको ऊपर स्प्रिंकल कर देती थी बस। जो भी हलवा उन्होंने बनाया उस पे मिल्क पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, उसने टेस्ट को बहुत इनहांस कर दिया, और फिर हमने उसको ज्यादा खाया, हमने उसको ज्यादा खाया, बस यही बात थी। दिस कॉल ऑपरेशन मैनेजमेंट, दिस कॉल ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऐसा चीज को जोड़ा, यूटिलिटी बढ़ गई। समझ में आ रही है बात? तो ना कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आपको करना होगा कि ऐसी क्या चीज मिला दें, ऐसी क्या चीज मिला दें कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब औरों से आप, क्लियर है ना? क्लियर है सर। ठीक है, कुछ आपको पूछना है तो पूछिए, कोई टेक्निकल वर्ड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट को खोज के निकालिएगा, ठीक है। खैर ये क्या कहते हैं, कुछ वर्ड टेक्निकल जो नहीं समझ में आया वो पूछिए हमसे, नहीं है तो फिर उसको विजिट कीजिए, कल पूछिएगा हमसे, ठीक है। बट डू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। ओके। ओके, अच्छा एक सेकंड, जरा वो अटेंडेंस की बात कर देते हैं थोड़ा सा। तो दैट इज okay, now here it goes, PGDBM, PGDM, second SEM, यस सर। ठीक है। रोल नंबर बोलिए तो कौन कौन है? 3 4 4 9 9, 9। यस हाँ हो गया। 3 4 and 9, चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टू बी कंटिन्यूड। विश यू अ गुड डे, थैंक यू सर। स्टे होम, स्टे सेफ। सही यस सर।